हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये फिरोजपुर की है और अभी तक कम से कम ऐसे 5 से 6 पंजाब में शहर हैं जिनमें ड्रोन साइटिंग की खबर आई है और फिरोजपुर वो जगह है जहां पर उसको इंटरसेप्ट किया गया तो ड्रोन का मलबा एक घर के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर गिरा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर दोनों देशों में माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बड़े आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया है, जिस कारण अब पाकिस्तान भी भारत के डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए लगातार पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन हमलों के जरिए हमले कर रहा है। लेकिन भारत डिफेंस सिस्टम उनके इस ड्रोन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में हम मसीह विश्वासियों को देश की सुरक्षा, शांति और नेताओं के लिए भारतीय सैनिकों को हिम्मत मिले, उनकी सुरक्षा और परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही दुश्मन देशों के लिए भी प्रभु से दया और परिवर्तन की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से पंजाब के अलग अलग हिस्सों में किए जा रहे हमलों को देखते हुए अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने भी इसको लेकर अब प्रतिक्रिया दी है, जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पर खबरों की तस्वीरों को या फिर स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि पंजाब के फिरोजपुर में कुछ सिविलियंस यानी कि आम लोगों के इंजर्ड या घायल होने की खबर सामने आई है, लेकिन हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और घबराओ मत, जल्दी यह युद्ध समाप्त होने वाला है। आप वो सफर नहीं कर सकते, आप उन दुखों में नहीं जा सकते जो लोग बिना नॉलेज के दुखों में चलते हैं। बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी में मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी और वो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। जिसको ये आवाज नहीं आती फिर वो बाबाओं के पास भी जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। शाऊल की गिरावट तब शुरू हुई जब उसे परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब आप देखो, परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयों पे एक अगर आप गूगल करें, नजर मारें, तो कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कितने साल निराशाओं में रहना, ये कॉमन चीज होगी। रिजल्ट ना भी आए तो भी फेथफुल रहना, ये कॉमन चीज होगी। वफादारी और पवित्रता, ये कॉमन चीज होगी। आप नोट कर लो। और उसके बाद जो रिजल्ट परमेश्वर ने दिए ऐसे कभी नहीं आए। जो रिजल्ट हम अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं हमने कभी नहीं देखे। और ये शुरुआत है। ये अभी 10 बाय 10 का एक रूम बने हैं, अभी बड़े बड़े हॉल बनने, किलोमीटर लंबे। हालेलुया। आप तैयार हो वफादारी के साथ चलने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक मैन ऑफ गॉड में, एक सक्सेसफुल बिलीवर में देखी, वो उसकी टेस्टिमनी नहीं है कि वो कैंसर की 4th स्टेज से आजाद, ये नहीं है। वो फेथफुल रहा है, ये चीज है वफादारी। दुखों में भी, सुखों में भी, विरोध में भी, प्रशंसा में भी, फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ, ओबीडियंस में रहना। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, आप बेस्ट होंगे। मैंने कहा बेस्ट होंगे, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपके चर्चेस बेस्ट होंगे। ओ आमीन, ऊंचा आशीष हो जी चर्च। ये प्रभु का प्लान है आप लोगों के लिए।
आप तैयार हो इस प्लान को लेने के लिए? ये परमेश्वर का प्लान, मेरा प्लान नहीं है, ये आपका प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। कहता मैं तुझे बेस्ट दूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ दूंगा, तू सिर होगा। तो क्या आप फेथफुल रहने के लिए तैयार है? वफादार रहने के लिए तैयार है? अभी यहां एक सांप आया ना, तो आपकी वफादारी सब पता चल जाएगी। हाँ, हम वफादार तभी तक हैं जब तक मुसीबत नहीं आती। हम पवित्रताई में तभी तक हैं जब तक कोई मौका नहीं मिला, और हम तब तक चोर नहीं हैं जब तक कोई मौका नहीं मिला। अगर मौका ही नहीं मिला चोरी करने का, तो आप साबित नहीं करते आप चोर नहीं। आज लोग तब तक पवित्रताई में है जब तक मौका नहीं मिला। जिस दिन मौका मिल गया मन मर्जी का, उस दिन खत्म है सब कुछ। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ, कि ये बंदा बड़ा वफादार है जी, अच्छा फाइनेंस में ड्यूटी दे दो, वो तब तक ही बस वफादार है, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर वो वफादार है, वो रियल वफादार है। हाँ, बंदा बड़ा पवित्रताई में है जब तक मौका नहीं मिला। उसको मौका देके देखो, अगर तब भी पवित्रताई में, तो वो रियल पवित्रताई है। बात मौका मिलने की। पोतीफर की पत्नी पकड़ के बोलती है मेरे साथ सोना पड़ेगा तुझे, भाग गया वो। उसके लिए जेल में जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने गलत इल्जाम लगा दिए, झूठा इल्जाम लगा दिया कि अपना कपड़ा मेरे पास छोड़ गया, मेरा बलात्कार करने आया था। तब भी उसने अपनी होलीनेस को छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज कुछ पवित्रताई में इसलिए क्योंकि किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने कोई ऑफर नहीं मारा, किसी ने कुछ दिखाया नहीं। जब वो चीज आप कवर कर लोगे और उसको क्रॉस कर लोगे, आपकी लाइफ शुरू हो जाए। तब तक मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर बड़ा खतरनाक है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो जितना हमें दिखता है प्रेम से भरा वो है, पर वो बहुत परख और बहुत चेक करने वाला परमेश्वर। ऐसा पॉसिबल है कि आप इस बिलीवर हो और वो आपको 20 साल परखे, क्योंकि उसको अब तक आप पे भरोसा नहीं कि जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप ठहरे रहेंगे या नहीं। एक सेवक की कलीसिया हो गई 40-50 हजार, और उस अफ्रीका के उस इलाके की सबसे बड़ी चर्च है वो। उस शहर की पॉपुलेशन 60,000 है और उसकी चर्च में 35,000 लोग। पूरे शहर में 60,000 लोग। और वो एक दिन प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये वाली चीज मैं मांग रहा हूं, तूने मुझे क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने कहा, मैं अभी तक तुझे परख रहा हूं। कहता है, अभी तक मैं परखा जा रहा हूं? इतने दुख सहने के बाद, इतना काम करने के बाद, तो विश्वासियों का क्या हाल होगा? अगर मैं परखा जा रहा हूं तो विश्वासी कहां बैठे? आप नहीं जानते कौन सा पाप परमेश्वर शैतान को यूज करके आपके आगे कर रहा है, आपको परखने के लिए कि वो नेक्स्ट लेवल आपके लिए तैयार है या नहीं, कि आपको अभी यहीं बैठना चाहिए, दैट्स इट, जहां आप हो। और आपको मालूम नहीं कितने लोग फेल हो जाते हैं उस चैलेंज में। अगर आपने शरीर पर काबू नहीं पाया, आपने अपनी लाइफ पर काबू नहीं पाया। अगर लाइफ की हर हिस्सा काबू में चाहते हो, मन मर्जी चाहते हो, तो शरीर पे आपको काबू करना पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर लव है, प्यार है। गॉड इज एंड लव इज, ये गलत है। गॉड इज लव, ये ठीक है, पर लव इज गॉड, ये गलत है। अमेरिका में एक बंदा कहता है कि मैंने घोड़ी के साथ शादी करनी क्योंकि मुझे घोड़ी से प्यार है। तो लव, ये लव है, तो क्या ये गॉड है? लव इज गॉड? हर लव गॉड नहीं। गॉड का एक पार्ट है, ये गॉड का एक नेचर है लव करना, पर इस लव को पूरा गॉड मत बना। आप समझ रहे कि नहीं? अब वो कह रहे नहीं जी मुझे प्यार है, प्यार खुदा है, मैंने घोड़ी के साथ शादी करनी, और उसने कोर्ट में अर्जी दी। अब आप क्या करोगे? प्यार खुदा है। उसी तरह से
आजकल जो प्यार चल रहा है वो खुदा नहीं, वो शैतान है। जो खुदा वाला प्यार होगा उसमें शांति और पवित्रता ही पीछे चलेगी उसकी। अगर वो मिस कर रही तो वो शैतान है। वो आपको सबसे सुंदर क्यों ना लगे, वो शैतान है। हालेलुया। तो खुदा तो प्यार है, पर प्यार खुदा नहीं। क्योंकि अगर प्यार खुद है तो उसे घोड़ी के साथ शादी करनी चाहिए, और उसने लिख के दिया है कोर्ट में मुझे घोड़ी के साथ शादी करनी, क्योंकि प्यार खुदा है। प्यार खुदा नहीं है, खुदा प्यार है। हालेलुया। तो आज लोग तब तक चोर नहीं है जब तक उन्हें मौका नहीं मिलता, तब तक व्यभिचारी नहीं जब तक उन्हें मौका नहीं मिलता। जब मौका मिल जाता है, अगर वो प्रूफ कर दें कि हाँ हम नहीं, तो परमेश्वर उन्हें अगले लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हम सब भी यही चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो जाए, और अपोस्तल जी के कहे ये वर्ड्स कि घबराओ मत, यह युद्ध जल्द ही समाप्त होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में सच साबित हो। आमीन। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।